एवरीवन। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जेएलए कॉलेज मेदिनीनगर। आज मैं चर्चा कर रहे हैं बीए सेमेस्टर 4 पेपर के अंतर्गत जो है आज C9 पेपर जो है आज बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। हुमायूं की जीवनी यानी हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों एवं असफलता क्या हाथ लगा था, इसके बारे में चर्चा करना जा रहा हूँ। तो बाबर का सबसे पहले हम जानें कि मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे, लेकिन बाबर के उत्तराधिकारी यानी हुमायूं थे, लेकिन उसका पूर्ण उपनाम जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम था हुमायूं, और कहा जाता है कि इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। यानी बाबर के 4 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र था, और शेष पुत्र जो था कामरान, अस्करी और हिंदोल था। तो बाबर की जो है तीसरी पत्नी महम बेगम से ही जो है 6 मार्च 1502 ईस्वी को जो है वह हुमायूं को जन्म दिया था। तो महम बेगम ने फुरसन में खुरासान के जो है एक प्रतिष्ठित शिया परिवार से थी। तब तक जो बाबर जो था वो काबुल के शासक के साथ रूप में अपनी बहुत ही अच्छी तरह से जो है एक सुदृढ़ स्थिति बना ली थी, और कहा जाता है कि इस कारण से जो है हुमायूं का लालन पालन जो था वो बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही समृद्धि राज परिवार में यानी अच्छे वातावरण में उनका हुआ पालन पोषण। और इनके पिता उनकी शिक्षा जो था वो बड़ा ही अच्छे तरह से शासन कला और उसके प्रशिक्षण के लिए बहुत ही सर्वोत्तम व्यवस्था भी किए थे इसके साथ साथ में। और साथ हुमायूं को जो है तुर्की, फारसी, अरबी भाषाओं में जो है लिखना और पढ़ना भी सिखाया गया। और साथ साथ देखते हैं कि धर्म, दर्शन, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ललित कला, सैन्य शास्त्र जो होते हैं, सैन्य विज्ञान होते हैं, ये सब बहुत सारे से जो है प्रशिक्षण जो है हुमायूं को दिया गया। हुमायूं अभी मुश्किल से कहा जाता है कि 12 वर्ष का ही बालक था जो है बदख्वासा का जो है इसे राज्यपाल बना दिया गया। यह पहला बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी के रूप में इसे दिया गया। लेकिन हुमायूं की जो माता है था एक बहुत ही सुशिक्षित, बुद्धिमान और बहुत ही उत्तरदायित्व पूर्ण जो है पालन करने वाली महिला थी, क्योंकि हुमायूं के जो है जो शासकीय जो दायित्व था उसी दौरान उसी के साथ रही, हमेशा जो है हुमायूं उनके सहायक जैसा रही। और हुमायूं के शासनकाल में देखते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान में उसकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। और हुमायूं ने जो है पानीपत का युद्ध और खनवा के जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय ऐतिहासिक लड़ाइयों के दौरान जो है अपनी आंखों से खुद देखा, और एक सैनिक के रूप में अपनी क्षमता का भरपूर एक जो है परिचय भी दिया था उस समय, क्योंकि उसे व्यक्तिगत खर्चे की जो पूर्ति थी वो बहुत ही नियमित रूप से जीवन भर के लिए जो है वह उसे भी जो है संभल के जागीर भी दे दी गई थी जो अपने खर्च के लिए उठाने के लिए। तो इस तरह से देखते खनवा की लड़ाई के बाद जो उसे बदख्वासा भेज दिया गया, ताकि जो है वहाँ का प्रशासन और अच्छा व्यवस्था जो रक्षा कर सके और वहाँ व्यवस्था का जो है प्रभार ले सके, इसीलिए जो है उसे बदख्वासा भेज दिया गया। हालांकि वह तो अपने पिता की अनुमति के बिना जो है हुमायूं जो 1529 में भारत लौट ही गया था, लेकिन थोड़े से समय के लिए जो है संभल जो था उस संभल की जो जागीर दी गई थी उस संभल में रुका और यहीं बीमार पड़ गया। और बाबर ने जो है अपने पुत्र की जो है यानी अपने पुत्र की जो है खातिर जो है प्राणों की जो है उत्सर्ग करने के लिए, स्वर्गीय प्रार्थना करने के लिए पैतृक स्नेह का जो है काफ़ी जो है परिचय दिया बाबर ने। क्योंकि बाबर जो है एक प्रभावशाली अमीरों में से जो हुमायूं के बारे में अच्छी राय तो नहीं कहा जा सकती है, लेकिन इसका कारण था कि हुमायूं जो था वो विलासप्रिय और आराम मतलबी प्रवृत्ति के थे, और उनका स्वभाव भी ऐसा ही था, विशेषकर अल्पायु था और उसे अफीम का दास जाना था, यानी बहुत सारे नशा भी करते थे। इन अमीरों ने जो है प्रधानमंत्री और निजामुद्दीन अली जो थे वो खलीफा के नेतृत्व में बाबर के बाद जो है सिंहासन पर जो है बाबर की बहनों में से ही बहन के पति यानी उत्कृष्ट जो सेनापति था ख्वाजा को, मेहंदी ख्वाजा को बैठाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन ऐसे समय में हुमायूं को ऐसे समय में लोगों ने जो है हुमायूं को सावधान कर दिया गया, और प्रधानमंत्री को अपनी मूर्खता का एहसास भी हुआ, और षड्यंत्र व जन्म जैसे ही षड्यंत्र रचता वैसे ही जो है उस षड्यंत्र को दबा दिया गया। और बाबर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही जो है था वह अपने वरिष्ठ अमीरों की जो उपस्थिति थी हुमायूं के सामने जो है वो
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि हुमायूं जो है अपने पिता की मृत्यु और उसके 3 दिन बाद हम देखते हैं कि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो था आगरा में जो है राज्यारोहण हुआ। तो इस तरह से जो है हुमायूं नाम तो था ही, भाग्यशाली तो होता ही है, लेकिन वह दिल्ली की सियासत पर बैठने वाला सबसे भाग्यहीन शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि विरासत के साथ साथ तो बहुत सारे इन्हें कठिनाइयाँ भी मिली और संघर्ष भी करना पड़ा, जिनके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार तो नहीं था, लेकिन अभी तक कहा जाता है कि भारत की धरती पर जो है मुग़ल शासन की जड़ें जो थी वो गहराई रूप से नहीं जम पाई थी, लेकिन अभी भी जो है मुग़लों को विदेशी समझा जाता था उस समय। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो है उनसे घृणा करते भी थे, ऐसी प्रवृत्तियाँ हुमायूं के साथ थी, तो उनके प्रति जो है उपेक्षा का भाव भी रखते थे। और बाबर ने अपने भारतीय अमीरों को भी सम्मिलित करने की ये विशेष रूप से तो प्रयास नहीं किए, लेकिन उसकी बहुत ही जल्दीबाजी में एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण जो था वह अमीरों के बीच में जो विभाजित कर दिया गया बहुत सारे ऐसे पद, जिन्होंने भारत पर हमले के समय में जो था, यानी भारत पर जो हमले के समय में जो बाबर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रूप से या बहुत अच्छे तरीके से बलिदान दिए थे, लेकिन बाबर के संबंध में यह बहुत सारे ऐसे बातें थी, उनका प्रति निष्ठा नहीं स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि बाबर का जो नागरिक जो प्रशासन था वो एकदम संतोषजनक नहीं था। इसीलिए उसकी मृत्यु के समय राजकोष भी प्राय रूप से जो है खाली था। ऐसी स्थिति में दिल्ली और आगरा की सिंहासन जो था फूलों के सेज नहीं था, बल्कि कांटों का सेज था कहा जाता है। तो भारत में देखते हैं कि बहुत ही ऐसे नए बहुत सारा स्थापित हुए मुग़ल राज्य जो थे, बहुत सारे अंदर और बाह्य रूप से शत्रुओं का भी खतरा था उस समय। बहुत सारे से शक्तिशाली अफ़गान अमीर भी थे, जो मुग़ल राज्य क्षेत्रों को जो है अपराजित जो है बने हुए थे, यानी उन लोग भी जो है अपने सत्ता हड़पने के फिराक में थे। लेकिन भारतीय सामंती जितने भी सरदार थे, शक्तिशाली मुग़ल अमीर जितने भी थे, यहाँ तक कि हुमायूं के जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदारी नाते जितने थे, हुमायूं की हार्दिक रूप से समर्थन तो नहीं किया, तहे दिल से समर्थन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके रिश्तेदारी यानी भाई उसके सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा के साथ साथ और उनके जो साले साहब थे हुमायूं के, वह जमन मिर्ज़ा यानी चाचा मेहंदी जो ख्वाजा थे, उसके प्रति खुले रूप से जो है विद्रोह कर दिया था और इस तरह से षड्यंत्र भी रचा गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जले पर जो है नमक छिड़कने के भांति जो है कई भाई जो है उनके प्रति निष्ठावान नहीं थे, और यहाँ तक उनके जीवन में हर प्रकार के जीवन के मोड़ में कठिनाइयाँ थी। तो हुमायूं के राज्यारोहण के समय तो कमरान काबुल कंधार का जो है उस समय राज्यपाल था और एक स्वतंत्र शासक की तरह जो है व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पंजाब पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया। हुमायूं केवल क्या था कि उदारता के रूप में प्रवृत्ति था, क्योंकि उदारता थे, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं की, और इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्काल अपने पिता के लगभग जितने भी आधे क्षेत्र जो था उससे जो है हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनके चंगुल से सब जो है अपने सत्ता अफगानों ने जो अपना अधीन कर लिया था। तो अस्करी और हिंदोल कमज़ोर पड़ गया, लेकिन बहुत कपटी भी थे, क्योंकि बहुत ही अक्सर देखा जाता था कि भाई भी थे, बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। मुग़ल अमीरों के जो अनुसार जो है आचरण तो करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि उस समय जो था बंगाल और गुजरात के जो मुस्लिम शासक जो था हुमायूं से बाहरी शत्रुओं में से भी एक बहुत माना जाता है, क्योंकि बहुत ही शत्रुओं में से सबसे भयंकर थे, क्योंकि बंगाल में जो है नुसरत शाह ने बाबर के साथ नेतृत्व संधि की थी, लेकिन बाबर की जो है मृत्यु के बाद उसने बिहार में जो क्या किया, अफगान अमीरों ने जो था मुग़लों के विरुद्ध जो है भड़काना शुरू कर दिया था। और इस तरह से गुजरात के शासक जो बहादुर शाह भी एक शक्तिशाली योग्य शासक था, वह भी मालवा के राज्य को भी जो है अपने राज्य क्षेत्र में जो है शामिल कर लिया गया। तो बाबर के हाथों में राणा सांगा भी जो है पराजित होने के बाद भी बहुत दिनों तक जो है वह निडर हो गया था। तब यहाँ तक कि जो है
राणा सांगा पराजित हुआ तो निडर तो हो ही गया, लेकिन यहाँ तक कि बाबर के बाद वह दिल्ली के सिंहासन पाने के लिए अभिलाषा या आकांक्षा उत्पन्न भी होने लगे उनके अंदर में। हुमायूं जो है शत्रुओं के बहुत सारे ऐसे शत्रुओं को शरण भी दे और भगोड़ों को भी, जो अफगान अमीरों को भी के प्रति जो है बहुत ही उदारतापूर्ण जो है संरक्षण प्रदान भी किया। तो इस तरह से दक्षिण बिहार में भी शेर अफगान यानी शेर सूरी के सहयोग से बहादुर शाह ने हुमायूं के विरुद्ध यानी हुमायूं को भारत से निष्कासित किए जाने का बहुत ही संघर्ष किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लगता है कि इस तरह से जो है बाबर उन सब कठिनाइयों का पूरा एहसास था जिनकी उत्तराधिकारी के सामने होने की संभावना भी थी। उसकी मृत्यु से काफ़ी समय पहले हुमायूं को जो है हिदायत भी दिया था, और यह बाबर दिया था कि ईश्वर की कृपा से तुम शत्रुओं से कुछ शत्रुओं को जो है कुछ लो, धरती अपने मित्रों को उपयोग के लिए प्रस्तुत करो, यहाँ तक कि शत्रुओं को जो अधोमुख जो है बनाओ। यानी खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो है जोखिम में डालने की तलवार चलाने का समय आया है। अब समय आ गया है कि यह अवसर आ गया है कि जो है तुम्हें तलवार चलाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसे समय में जो है बाबर ने जो है उन्हें नसीहत दिया था और दायित्व निर्वाह का भी अवसर भी प्रदान किया था। यहाँ तक कि कहते थे कि अनदेखी मत किया करना, क्योंकि प्रभुता जो संपन्न है शासन के लिए, एकांतवास के लिए आराम की ज़िंदगी माफिक नहीं होती है। तो इस तरह से जो है हुमायूं के जो है प्रारंभिक कठिनाइयाँ भी थी और बहुत उनकी असफलताएँ भी हुई थी। और इस तरह से जो है हमारा 1530 ईस्वी में जैसे गद्दी पर संभालते हैं तो उनकी कठिनाइयाँ जो है समस्याएं बहुत उत्पन्न हुई। सबसे पहली बात है, मेहंदी ख्वाजा जो थे बाबर का जो गवर्नर थे, इसमें काबुल और गजनी में जो है एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। दूसरी बात है कि महमूद लोदी ने जो थे अफगानों को चुनौती दे रखा था और चुनौती हमेशा देते रहता था। इस तरह से बिहार और बंगाल का नेता जो था फरीद खां ने भी इसका विरोध किया, जिसको शेरशाह कहते हैं। तो इस तरह से आलम खां लोधी और तातार खां को भी जो है, यानी एक तरह से जो है आलम खां लोधी और तातार खां, ये भी गुजरात और साथ साथ जो है गुजरात के शासक जो था बहादुर शाह का भी समर्थन प्राप्त था इन लोगों का। तो हुमायूं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जो था वो राज्य के बंटवारे के लिए भाइयों में किया था, और जिसके अनुसार काबुल कंधार कामरान मिर्जा को दिया गया, संभल जो था लाहौर और पंजाब के आसपास का क्षेत्र दिया गया, अस्करी को जो था मेवात का शासक को दिया गया, मेवात का शासक जो था हिंदोल को बनाया गया। तो इस तरह से जो है उनकी समस्याएं थी। तो हुमायूं को बहुत सारे से सैन्य अभियान भी हुए, क्योंकि 1531 ईस्वी में जो था कालिंजा पर अभियान किया था। तो सबसे पहले कि राज्याभिषेक के बाद जो है 6 महीने के भीतर ही जो कहा जाता है कि हुमायूं बुंदेलखंड यानी कालिंजर के दुर्ग को जो है घेरने के लिए चल पड़ा था। दुर्ग के शासक को अफगानों के एक बहुत ही शुभचिंतक समझा जाता था, क्योंकि वह घेरा कुछ महीनों तक पड़ा रहा, लेकिन फिर भी अंत में हुमायूं को समझौता करना ही पड़ रहा था। अंत में हुमायूं को जो है समझौता जब किया तो उसने राजा से जन धन की हानि का भी मुआवजा लिया, ताकि तुरंत जो है अपने पूर्व अफगानों का जो उपद्रव है वो सामना करने के लिए वहाँ से हम चले जाएं। और इस तरह से कालिंजर का अभियान एक बड़ी भूल थी उन्हें, और राजा को पराजित नहीं किया जा सका। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हुमायूं जो था अपने लक्ष्य की पूर्ति में जो है असफल रहा। तो इस तरह से देखते हैं कि हुमायूं का जो असफलता था या असफलता उनकी जो है कमजोरी थी। तो दूसरा हम देखते हैं कि चुनार का दुर्ग के बारे में, क्योंकि यह प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में घेरा डाला था, क्योंकि हुमायूं को जो है कालिंजर का घेरा जो उठाने के लिए जो है बाध्य ही कर रहा था, क्योंकि महमूद लोधी के संचालन में क्या था कि बंगाल के अफगान प्रदेशों को यानी जौनपुर की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। और इस तरह से देखते हैं कि गवर्नर वहाँ के जो थे वह जुनैद जो है बरलास था, और वह था जो प्रधानमंत्री खलीफा का भी एक छोटा भाई के रूप में भी था। तो इस तरह से जुनैद मैदान में तो ठहर नहीं सका, लेकिन पीछे हट गया। और लेकिन अफगान लोग जो थे वो बाराबांकी ज़िले के अंतर्गत जो है वर्तमान में जो अभी कहते हैं कि नवाबगंज तक ही वहाँ तक चले आए गए थे। लेकिन हुमायूं और जो था महमूद लोदी की जो है
मुठभेड़ जो था वो दोहरिया में कहा जाता है कि दोहरिया में जो है अगस्त 1532 में ही वो मुठभेड़ हुई और अफगान लोग जो है पराजित हुए। और यहाँ तक कि देखते हैं कि इसके बाद जो है भयभीत होकर जो है वो लोग बिहार की ओर भाग खड़े हुए और उसके बाद हुमायूं ने जो है चुनार को दुर्ग जो था वह घेर लिया और इस तरह से शेर खां का जो है यानी आधिपत्य हो गया। और यह घेरा 4 महीनों तक पड़ा रहा, लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर 1532 ईस्वी तक घेरा चला रहा। लेकिन दुर्ग विजय करने के बजाय क्या हुआ, अंत में जो था हुमायूं ने घेरा उठा लिया। और इसके बाद जो था हम देखते हैं कि शेरशाह का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार जो है शेर खां ने अफगान सैनिकों की जो टुकड़ी थी वह अपने लड़के कुतुब खां के संरक्षण में मुगल सम्राट की सेवा में भी छोड़ दिया गया। तो इस तरह से हुमायूं फिर जो है वापस जो है आगरा लौट आया और इस प्रकार शेर खां अपनी स्थिति को, अपनी शक्ति को में जो है काफ़ी वृद्धि करने लगा और इन्हें अवसर भी मिल गई। तो यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी तीसरी भूल थी। अब हम देखते हैं कि गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान में इसमें हुमायूं ने जो था गुजरात के शासक जो बहादुर शाह को जो है एक पराजित किया था, क्योंकि अपने भाई अस्करी के नियंत्रण के क्षेत्र को छोड़कर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जो है आगे बढ़े थे। तो मेवाड़ के युद्ध में जो था वह हुमायूं फंस गया और राणा सांगा की विधवा रानी जो था कर्णवती को, यानी हुमायूं को जो है कर्णवती ने जो था हुमायूं को राखी भेजा था। साथ ही विद्रोहियों से रक्षा करने की बात भी कही थी, जिस कारण से हुमायूं की मेवाड़ की तरफ बढ़ना पड़ा। और इस तरह से हुमायूं की जो एक बहुत बड़ा भूल थी अपने साम्राज्य विस्तार करने में, क्योंकि इस बीच पुर्तगालियों की जो है सहायता से जो है क्षेत्र पर बहादुर शाह ने पुनः अधिकार कर लिया। और हम देखते हैं कि हुमायूं के हाथ से गुजरात और मांडू सभी क्षेत्र जो है निकल गए। और इस तरह से इसी बीच में जो है बंगाल में जो है शेरशाह ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। इसी बीच शेरशाह के पुत्र जो था कुतुब खां भी जो हुमायूं के पास था। और इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन पर भी आक्रमण किया, क्योंकि गियासुद्दीन महमूद जो थे वो गोड़ में छिप गया, क्योंकि वहाँ गोड़ एक नामक स्थान है, उसी में छिप गया। हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन 6 महीने तक जो है चुनार तक घेरा डाला रहा और 1538 ईस्वी में जो है उसने गोड़ पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि हुमायूं ने चुनार का जो घेरा जो डाला वह तब जो है शेरशाह बंगाल चला गया और इस तरह से उसने बंगाल को लूटा और लूटकर सारा धन जो है सारा धन जो था वो रोहतासगढ़ के किले में पहुंचा दिया। तो हुमायूं जो था वो शेरशाह का पीछा करते हुए जो है बंगाल पहुंचा और इसका नाम जो है जनताबाद रखा गया। कहा जाता है कि जनताबाद रखा गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि शेर खां पुनः चुनार जब लौटा तो इसी बीच जो है बक्सर के पास जो है 1539 ईस्वी में जो था वो चौसा के मैदान में जो है दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां जो है विजयी रहा। एक भिश्ती की सहायता से ही जो है हुमायूं जो था एक नदी को पार किया, यानी अपनी जान बचाया। और इस तरह से जिसके नाम से उसे एक दिन की, जिस भिश्ती ने उसे बचाया था तो उसे एक दिन का सिंहासन यानी राजगद्दी देने का संकल्प लिया था और जिसने एक दिन का शासन भी दिया। जो उसने जो है जिस समय हुमायूं जब अपने शासन व्यवस्था में आए, उस भिश्ती नामक को जो है एक दिन का जो है शासन व्यवस्था संभालने का मौका दिया, जो उसने जो है चमड़े का सिक्का एक दिन में चलाया था। तो 1540 ईस्वी में जो है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां भी विजय होता है और दिल्ली का शासक बनता है। तो इस तरह से कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, इस युद्ध में शेर खां एक निर्णायक रूप से जो है एक विजय रहा और दिल्ली का शासक बना। इस युद्ध में देखते हैं कि इस युद्ध में जो है इस युद्ध के साथ जो देखते हैं कि अस्करी और हिंदोल ने भी साथ दिया था और पराजित हुमायूं ने जो ईरान के शासक जो थे उनके दरबार में शरण लिया। 1540 और 45 के ईस्वी तक जो है हुमायूं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का बना रहा। तो इस तरह से जो है अपने हिंदोल के गुरु मीर अली जो है अकबर जामी की जो पुत्री था वह हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और जिससे जो है 1542 ईस्वी में जो है अकबर को जो है जन्म हुआ था।
तो हुमायूं का द्वितीय चरण जो 1556 में इसका राज सिंहासन फिर से वह पुनः वापस लौट आता है, क्योंकि 1545 ईस्वी में जो हुमायूं काबुल कंधार को जो जीत चुका, और 1553 में जो हुमायूं काबुल से पेशावर आया, और वहीं मई 1555 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे जो था मछीवाड़ा नामक स्थान पर जो है युद्ध हुआ, काफ़ी घमासान, जिसमें मुगल जो है अंतिम रूप से विजय हुआ। और इस तरह से जून 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई हुई, और इसी में मुगल विजय रहा फिर, और दिल्ली की सल्तनत के तख्त पर यानी मुगल शासक जो था हुमायूं जो है राजगद्दी पर बैठा। तो 1556 ईस्वी में वो अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से, कहा जाता है कि अपने पुस्तकालय की जो सीढ़ियों से गिर करके जो है उसकी जो है निधन हो गया। लेकिन लेलपुर महोदय का कहना है कि जीवन भर जो है ठोकरें खाता रहा, और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का जो है अंत हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि हुमायूं की जो अपनी फौजी जो प्रतिभा थी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। हुमायूं का अर्थ जो तो भाग्यशाली है, लेकिन एक जो है बहुत ही बदकिस्मत बादशाह जो कहा जाता है, और दूसरे के प्रति जो है उदार बहुत रखने वाले होते थे, और वो दूसरे को जो है कल्याण भला व्यवहार करने के बावजूद एक शासक के रूप में एक असफल सिद्ध भी हुआ। लेकिन फिर भी उसका सौभाग्य था कि अपने जीवन के अंतिम समय तक दिल्ली का जो है ताज जो है पुनः प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं, जिसके बिना हमारे देश के इतिहास में जो उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं माना जा सकता था। तो इस तरह से देखते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर यानी मुगल राजवंश में हुमायूं का जो था वह अपने असफलताओं का जो है काफ़ी हाथ लगा। इसीलिए जो ललितपुर महोदय जीवन कहते हैं कि लुढ़कते लुढ़कते जीवन जो है संघर्ष चला, और लुढ़कते जीवन उनका अंतिम स्वर्गवास हुआ। तो इस तरह से जो है हम अंतिम वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं।